यहाँ मैंने खीर रखी थी, कहाँ गई? यहाँ तो बस खाली कटोरी है, खीर किसने खाई? अरे बेटा, ऐसे बाहर रखी थी ना तो बिल्ली आकर चट कर गई होगी। यह किसी बिल्ली का काम नहीं है, घर के कुत्ते का काम है। जरूर इस कुत्ते ने खाई होगी। कुछ भी बकवास ना कर, हमारे घर कौन सा कुत्ता है? वह क्या है तो सही, आपने उसी का नाम तो मिंटू रखा है, मिंटू। नालायक, अपने भाई को कुत्ता कहती है? वैसे कभी कभी हरकतें तो कुत्ते के जैसे ही करता है, पर आज बड़ा शांत मन लगाकर अपना काम कर रहा है। जा जा जाकर खुद देख ले। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी नहीं लाखों करोड़ों में मेरी प्यारी बहना है। तेरी ये आतंकवादी बम बरसाने की जगह फूल कैसे बरसा रहा है? मम्मी, आज ग्रहण है क्या? देखो तो मिंटू पागलों जैसी हरकत कर रहा है। जरूर इसके दिमाग पर कोई बुरा असर पड़ा है, देखो ना मम्मी। तारीफ करो क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हाय हाय, कहीं सच में इसके सर पर बुखार तो नहीं चला गया? देखो तो जरा, अपनी बहन की इतनी तारीफ कर रहा है और ये रंगों के साथ क्या कर रहा है? बेटा, तुझे कब से ड्राइंग पसंद आने लगी? चिक्की, देख तो जरा ये क्या कर रहा है। नहीं करम जले कमीने कुत्ते, भाई के नाम पर कलंक है तू, कलंक। तभी तो मैं सोचूं ये गटर की गंदी बास की जगह तू सुगंध कैसी फेंक रहा है। यह देखो मम्मी, इसने मेरी तस्वीर का क्या हाल कर दिया है। अरे कद्दू सा चेहरा तेरा, चूड़ों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के शैतान भी हैरान है। कहो बहना कैसी रही? बस तू यहीं रुक कुत्ते, तुझे मैं अभी बताती हूँ। मैं अभी तवा गरम करके लाई, तूने मेरी तस्वीर बिगाड़ी है ना, मैं तेरा सड़ा हुआ मुंह बिगाड़ कर रख दूंगी। कुत्ते कुत्ते कहीं के। ए माते, बचा लो अपने घर के चिराग को। इस घर में अंधेरा होने से पहले इस पापी चुड़ैल को रोक ले। मम्मी। अरे क्यों मार रही उसे? क्या कर दिया अब उसने? यह देखो ना मम्मी, इसने क्या किया है मेरी तस्वीर पर। मेरी सबसे फेवरेट तस्वीर को इसने खराब कर दी। अब मुझे इसका मुंह नोच लेना है। अरे दैया, ये भयानक चुड़ैल कौन है? ऐसा भयानक चेहरा तो मैंने आज तक नहीं देखा। देखो, मम्मी को भी तुम किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती। बेचारी मेरी भोली माँ को भी डरा दिया इस तस्वीर ने। कचरे के डब्बे के ढक्कन, अपना मुंह बंद कर वरना किसी नाले में फेंक आऊंगी तुझे। मम्मी, ये मेरी तस्वीर है, जरा ध्यान से देखो, जो इस घर के बुझे हुए चिराग ने पूरी तरह से खराब कर दी। कुत्ता कहीं का। हाय दैया, ये क्या कर दिया तूने नालायक? चिक्की बेटा, सच कहूँ तो तू सच में किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। 2 मिनट के लिए तो मैं खुद डर गई थी, बेहोशी होने वाली थी। जरा तू भी ठीक से देख ले। मम्मी, आप भी ना। अरे तो पापा को, आज तो मैं इस चिराग को हमेशा के लिए बुझा कर ही रखूंगी। अच्छा, तो अब चुड़ैल से कुछ ना हो पाया तो महादानव से मेरी शिकायत करने जा रही है। देख लेंगे उन्हें भी। हे राम, अपने घर में महादानव है? मुझे तो पता भी नहीं, किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इस घर में तो मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं। अरे यार, जब अकल बट रही थी तो ये हमारी भोली माँ कहाँ खाना बना रही थी पता नहीं। अरे मम्मी, अरे ये पापा को ही महादानव कह रहा है। बेटा, अगर पापा ने सुन लिया ना तो तुझे जलाकर भस्म कर देंगे, भस्म। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बनता है उसे मिंटूनाथ कहते हैं। हम किसी से नहीं डरते, चल भाग यहाँ से। पापा के गुस्से की आग में ऐसा जलेगा ना बेटा कि सारी हवा खुश हो जाएगी। मम्मी, सच सच बताइए, इस लावारिस को किस कचरे के डब्बे से उठा कर लेकर आए घर पे? ओए जल ककड़ी, मुझे किसी कचरे के डिब्बे से उठाकर नहीं लाए। मैं तो उनका खुद का खून हूँ, इकलौता वारिस हूँ इनका। मैं मान ही नहीं सकती। चल। चिक्की बेटा, मिंटू सही कह रहा है। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? पापा ने मेरी साइड ली। मेरे आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अबे ओए, ओवर एक्टिंग की दुकान, पूरी बात तो सुन ले फिर करना ओवर एक्टिंग। अगर हमें किसी को उठाकर लाना ही होता तो हम कोई अच्छा ऑप्शन ना चुन लेते। तेरे जैसे मनुष्य को क्यों उठा के लेके आते? ये तो भगवान ने मेरी गलती की सजा तेरे रूप में हमारे घर में भेज दिया। अब इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। वाह पापा वाह, क्या खूब कही। देख ले बेटा मिंटू। चिक्की के बच्ची, दांत ना दिखा वरना तोड़ के रख दूंगा। मम्मी। क्या जी, कुछ भी बकवास कर रहे हो? इतना भी बुरा नहीं है मेरा बेटा।
इतना नहीं पर बुरा तो है ना मम्मी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इसे पैदा होते ही जिस नर से देखा होगा ना, वो तो इसका सड़ा चेहरा देखकर ही उल्टियाँ करने लगी होगी। और तेरा चेहरा देखकर उस डॉक्टर को 10 लग गए होंगे। सड़े हुए पकोड़े जैसा है तेरा चेहरा। अबे तुझसे तो सड़ी हुई मछली की बदबू आती है, उसका क्या? हफ्ते हफ्ते भर तो नहाता नहीं है, गंदा इंसान। अगर तुझे गौर से देखा जाए तो शायद फंगस भी दिख जाए तेरे बदन पर। और तू एक दिन बिना नहाए तो तेरा असली चेहरा सामने आ जाता है, चिक्की के खाल में की चुचुंदरी जो छुपी है। चुप करो दोनों अभी की अभी। बहुत थक कर आया हूँ घर, कुछ तो रहम करो मुझ पर। और तुम बच्चों की अम्मा कुछ तो ले आओ इस गरीब के लिए। कुछ ये नहीं क्या लाऊं जी? थोड़ी इज्जत ही ले आ मम्मी, आजकल इसके नसीब में वो है ही नहीं। इज्जत? पर वो तो घर पर नहीं है, किसी दुकान में मिलती है। मिंटू बेटा तुझे तो पता ही होगा ना, जाकर तू ही लेकर आ। अरे यार किन कंजरों से पाला पड़ा है मेरा। अरे मूर्ख औरत, खाने के लिए कुछ ले आ, कम से कम पानी तो लेके आ, चाय तो पिला दे। वो तो मैं ले आऊंगी जी, पर वो इज्जत का क्या? मिंटू तू। अरे मम्मी, इज्जत का और मिंटू का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं, ना दूसरों को देता है ना कोई इसे देता है। आप जाइए और पापा के लिए कुछ खाने के लिए आइए, और साथ में मेरे लिए भी कुछ लाइए प्लीज। जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है इसकी। कहो तो जबान काट कर तेरे हाथ में दे दूं? सोच ले बेटा, मेरे मुंह लगेगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। अरे चुप कर दोनों, और ये लो जल्दी से खा लो। जब खाते हो तब घर शांत रहता है, वरना तुम्हारे झगड़े सुन सुनकर सिर में दर्द हो जाता है। मैं तो कहता हूँ दिन भर इनके मुंह में कुछ न कुछ ठूसती रहो बस, तभी ये दोनों शांत रहेंगे, शैतान कहीं के। यह भी सही है मम्मी, मेनू हम बताएंगे। क्यों पिंटू, सही है ना? जरूर जरूर, ये भी कोई पूछने की बात है। चल चिक्की, रोज का मेनू डिसाइड करते हैं और मम्मी को दे देते हैं। मतलब कि बात पर कैसे एक हो गए दोनों, बेशर्म कहीं के। भगवान ऐसी औलाद हमें ही क्यों? कुछ तो रहम करो भगवान, कुछ तो रहम करो।